Just to supplement what Prakash ji has said on the fuel part, the important component of decision is 5% outlet must be opened in the rural areas, which shall be identified by the government. Yeah. 250 करोड़ रुपया अब आपका टर्नओवर होना चाहिए. तो ये पूरे इलाके को मिडिल लेवल प्लेयर्स भी इसमें आए डिस्ट्रीब्यूशन में, इसकी कोशिश है. मित्रों, बीएसएनएल और एमटीएनएल के बारे में हमारी सरकार की सोच बहुत साफ है. These are strategic asset of India. ये भारत के बहुत ही नीतिगत रूप से महत्वपूर्ण एसेट्स हैं. आपको मालूम है कि जब नेपाल में भूकंप आता है, कश्मीर में बाढ़ आती है, तमिलनाडु में बाढ़ आती है, उड़ीसा में बाढ़ आती है, तो सबसे अधिक इसमें कोऑपरेटिव एटीट्यूड बीएसएनएल का होता है. फ्री सर्विस, बाकी का जानते हैं. कश्मीर में भी ऑपरेशनल लेवल में बीएसएनएल की बहुत बड़ी भूमिका है. पूरे जो हमारे आर्मी का नेटवर्क है वो बीएसएनएल मेंटेन करती है, और जो बैंकों का नेटवर्क है उसमें अधिकांश में बीएसएनएल की भूमिका होती है. एमटीएनएल इज एक्टिव इन मुंबई एंड दिल्ली. तो पहली बात यह है कि नाइदर बीएसएनएल एमटीएनएल इज बीइंग क्लोज्ड नॉर इज बीइंग डिसइन्वेस्टेड नॉर इज बीइंग हाइव टू एनी थर्ड पार्टी. यह पहली बात हम बताना चाहते हैं. नहीं से हम बंद कर रहे हैं, नहीं से बेच रहे हैं, नहीं से डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं. हम इनको कॉम्पिटिटिव करना चाह रहे हैं, प्रोफेशनलिज्म लाना चाह रहे हैं. तो जो हमने कुछ महत्वपूर्ण चीजें की हैं, जो विस्तार से आपको प्रेस रिलीज में मिलेगा. पहली बात तो यह है कि 15,000 करोड़ का सॉवरेन बॉन्ड रेज किया जाएगा, जिसको सर्विस बीएसएनएल एमटीएनएल करेंगे. नंबर 1. दूसरा, 4G स्पेक्ट्रम इनको हम एलोकेट करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिवली अपॉन द 2016 प्राइस. यहां मैं उसको लंबा नहीं बोलूंगा, संक्षेप से. इतिहास में बीएसएनएल के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है. 16-17 में भी इसको हम लोगों ने एबिटा पॉजिटिव किया था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लाया था. फिर बाद में जो 4G का एब्सेंस था, बाकी था, तो उससे कुछ गड़बड़ियां आई हैं. तीसरी बात यह है कि इनके पास जो एसेट्स है, तो लगभग हम 38,000 करोड़ के एसेट्स को मोनेटाइज करेंगे. एसेट्स वर्थ 38,000 करोड़ वी आर गोइंग टू मोनेटाइज इन द कमिंग 4 years. 4G स्पेक्ट्रम मोनेटाइजेशन, 15,000 करोड़ सॉवरेन बॉन्ड्स. तीसरी बात यह है कि हम बहुत ही अट्रैक्टिव वीआरएस पैकेज लेकर के आ रहे हैं, और वो वीआरएस पैकेज इतना अट्रैक्टिव है, और मैं बहुत सारे अपने यूनियन का अभिनंदन करना चाहूंगा. उन लोगों ने स्वयं आगे आकर कहा कि इसे जिंदा करिए और वीआरएस लाइए, हम सहयोग करेंगे. तो इस वीआरएस का सिर्फ एक एग्जांपल दूं कि अगर किसी ऑफिसर कर्मचारी की उम्र 53.5 साल है, तो 60 साल तक उसे 125% सैलरी, पेंशन, ग्रेच्युटी मिलेगी. If an employee is 53.5 years, if he opts for the VRS, until the age of 60 years computed, the salary, the pension, the gratuity will be 125%. और बाकी फिर उसके नीचे का उसी के अनुसार होगा. तो हमने बहुत ही अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज दिया है, जिसे हम VRS कहते हैं. और वीआरएस में हम एक बात बताना चाहते हैं कि वीआरएस मींस वॉलंटरी. इट नॉट बी अ फोर्स वन, बट हम इसको वॉलंटरी लेकर के जा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि इतना बढ़िया पैकेज है. क्योंकि यहां हमें यह बताना जरूरी है कि अगर हमें देश के इस स्ट्रैटेजिक एसेट को कॉम्पिटिटिव बनाना है, तो जहां बाकी टेलकोस का ह्यूमन रिसोर्स खर्चा सिर्फ 5% है of their employee strength, इन दोनों बॉडीज का ऑलमोस्ट इन रीजन ऑफ 70% प्लस है.
तो इसीलिए हमको लगा और हमने सारे जो चर्चा की तो इसको लेकर के हम आए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वी आर रियली अप्रिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज इनिशिएटिव कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी पुटिंग इन 29,937 crores, 29,937, that means close to 30,000 crores, which will be on account of ex gratia and 12,678 on because of pensionary benefit. क्योंकि पत्रकारों को मालूम होगा कि पेंशन देने का ऑब्लिगेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ये रूल्स में प्रोविजन है। इसके अलावे जो स्पेक्ट्रम आएगा उसका जो जीएसटी होगा 4,000 करोड़, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने बजटरी प्रोविजन से फिक्स करेगी। बजटरी प्रोविजन से उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल पे फॉर इट। दूसरी मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी एडजस्टिंग इट, कहने का मतलब यह है फ्रॉम द बजटरी प्रोविजनिंग। मित्रों, इसी कड़ी में, रिवाइवल की कड़ी में जो एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम बीएसएनएल और एमटीएनएल को मर्ज करने जा रहे हैं। बीएसएनएल एमटीएनएल को अब हम एक दूसरे में मर्ज करने जा रहे हैं, या एमटीएनएल को बीएसएनएल में मर्ज करेंगे। लेकिन तुरंत मर्जर नहीं हो सकता, कुछ समय लगेगा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि एमटीएनएल एक लिस्टेड कंपनी है, शेयर्स हैं, उनको ऑफलोड करना पड़ेगा, उसके प्रोसेस हैं, तो समय लगेगा। तब तक एमटीएनएल विल एक्ट एज ए सब्सिडियरी ऑफ द बीएसएनएल। ये सब हम जो चीजों को फास्ट ट्रैक करेंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले 2 वर्षों में बीएसएनएल विल बिकम एबिटा पॉजिटिव, और आने वाले 2 वर्षों के बाद ये पूरे प्रॉफिट में आ जाएगा। हम बहुत विनम्रता से प्रधानमंत्री जी का टेलीकॉम मंत्री के रूप में धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने बीएसएनएल और एमटीएनएल के स्ट्रैटेजिक एसेट को समझा, और चूंकि इसमें कई और फैसले लेने वाले हैं, इसलिए एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बैठेंगे जो इसके लिए हर बार कैबिनेट में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम लोग फैसले करते जाएंगे। तो दिस इज द सम एंड सब्सटेंस of the extraordinary revival package of BSNL MTNL। और आज के दिन मैं BSNL MTNL के कर्मचारियों से अपील करूंगा कि जब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत सरकार ने इतना लिबरल, फॉरवर्ड लुकिंग उनके लिए पैकेज लाया है, तो सभी उत्साह के साथ इन दोनों ऐतिहासिक संगठनों को मजबूत करेंगे, प्रोफेशनल करेंगे, कॉम्पिटिटिव बनाएंगे। धन्यवाद। 1 minute questions we will take afterwards. Let Hardeep Puri also speak on बहुत जो महत्वपूर्ण फैसला हुआ कि दिल्ली के 40 लाख जो अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोग हैं, नागरिक है हमारे, उनको जहां रहते हैं वो जमीन चाहे निजी हो या सरकारी हो, उसको मालिकाना हक को उनको मिलने का फैसला हुआ है। तो उसके बारे में हरदीप पुरी जी। प्रकाश जी, थैंक यू वेरी मच। आपको जानकारी होगी कि 1947 में दिल्ली की जनसंख्या जो थी 8 लाख थी। पार्टीशन के बाद 11 लाख और रेफ्यूजीज आए, मेरे जैसे मेरे पेरेंट्स, परिवार समय। आज दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन की जनसंख्या 2 करोड़ से अधिक है। समय फ्रॉम टाइम टू टाइम ये डिमांड आई है कि जो लोग एज ए रिजल्ट ऑफ रोबस्ट ऑटोनोमस अर्बनाइजेशन, जो बाकी शहरों से यहां आते हैं या ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों में आते हैं, और जहां पे उनको रोजगार मिलता है वहीं बस जाते हैं, और एक किस्म की अनऑथराइज कॉलोनीज आ जाती हैं, इनके बारे कुछ किया जाए। The last attempt was made in 2008. 2008 में Delhi Development Authority (DDA) they drew up some regulations with the approval of the Union Cabinet. और 11 साल 2008 के बाद the government of the National Capital Territory of Delhi, जो state government है, they have been engaged in the task of either regularizing these colonies or
doing something to ameliorate the living conditions there.